तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि कंपनी के पास कितना ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है, साथ ही साथ कर्जे का क्या सिचुएशन है, कितना कर्जा कम किया है और बाद में रिजल्ट को भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, जहां पे कुछ पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। तो शुरू करते हैं ऑर्डर बुक से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सुज़लोन एनर्जी का ऑर्डर बुक कितना पड़ा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 31 दिसंबर 2022 तक कंपनी के पास 782 मेगावाट का ऑर्डर पड़ा हुआ है। सेंट्रल ऑक्शन के द्वारा कंपनी को 409 एंड स्टेट ऑक्शन के द्वारा कंपनी को 56 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। अगर पीएसयू की बात करें, पीएसयू के साथ साथ रिटेल जो इंडिविजुअल कंपनीज यहाँ पे ऑर्डर देते हैं, वहां से भी कंपनी को 315 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। अगर इसको लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो ये थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। अगर अब लास्ट ईयर से भी कंपेयर करते हैं तो ये अभी भी थोड़ा सा डिक्लाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर ये नंबर को 2 महीने पीछे देखते हैं तो यहाँ पे ये ऑलरेडी 1 गीगावाट तक पहुंच गया था, लेकिन कंपनी ने अच्छा खासा एक काम करके दिया है। उसको रिड्यूस करने के बाद अभी 782 मेगावाट दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पिछले 2-3 महीनों में उतना ज्यादा ऑर्डर सुज़लोन एनर्जी को नहीं मिला है, उसी के कारण ये जो ऑर्डर बुक है वो थोड़ा सा डिक्लाइन आपको फेस करना पड़ रहा है। लेकिन साथ में ये बात भी सच है कि कंपनी कुछ बड़े कंपनी के साथ टाई अप कर रहे हैं, जहां से कंपनी को एक्सपेक्टेशन है एक अच्छा खासा ऑर्डर बहुत जल्दी सुज़लोन एनर्जी को मिलने वाला है, करीब आपका रिटेल डिवीजन के द्वारा। अभी थोड़ा सुज़लोन एनर्जी के अंदर कर्जे को भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप सितंबर क्वार्टर में देखते हैं 2022, तो कंपनी के ऊपर जो नेट कर्जा था, यानी कि ग्रॉस कर्जा से जो कैश है उसको निकालने के बाद जो नेट कर्जा था वो 2723 करोड़ को देखने को मिल रहा है। वो इस बार गिर के कितना में आ गया है, 2035 करोड़। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है नेट कर्जे के अंदर। हालांकि ये बात आपको पता होगा कि ये जो कर्जा है ये शॉर्ट टर्म कर्जा के अंदर गिना जा रहा है। लॉन्ग टर्म जो कर्जा है वो इसमें एक्यूमुलेट नहीं किया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि नेट जो कर्जा है वो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, जो सुज़लोन एनर्जी के लिए एक पॉजिटिव बात है। अभी हम लोग थोड़ा सा कंपनी का रिजल्ट को डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम इंक्रीज होना बहुत इंपॉर्टेंट बात इसीलिए है, जहां से पता चलता है कि कंपनी ग्रो कर रहा है या नहीं। समटाइम रेवेन्यू ग्रो करता है लेकिन वॉल्यूम डिक्लाइन में आ जाता है, लेकिन वो अच्छी बात नहीं होता है। तो वॉल्यूम ग्रो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि क्वार्टर 3 फाइनेंशियल 2023 में यहाँ पे 170 मेगावाट का काम कंप्लीट करके कंपनी ने दिया है। तो इस हिसाब से देखते हैं तो कंपनी के पास आगे आने वाले 4 क्वार्टर या 5 क्वार्टर सिक्योर है, क्योंकि कंपनी के पास 780 मेगावाट का ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है। तो अभी कंपनी ने क्वार्टर 3 में 170 मेगावाट का काम किया है, जो लास्ट क्वार्टर में था 162। तो यहाँ पे इंक्रीजनेस है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस भी डिक्रीज है। तो सुज़लोन एनर्जी ने लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में 200 मेगावाट का काम कंप्लीट करके दिया था। अगर रेवेन्यू की बात करें तो लास्ट ईयर जहां पे कंपनी 1597 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था, वो गिर के 1449 करोड़ में आ चुका है। लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर स्लाइटली ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस डिक्लाइन है। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये 492 करोड़ का देखने को मिल रहा है। मार्जिन को देख लीजिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का मार्जिन अच्छा खासा सुधरा है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर मार्जिन थोड़ा सा प्रेशर में है। एम्प्लॉय एक्सपेंस यहाँ पे स्लाइटली इंक्रीज हुआ है, क्योंकि धीरे धीरे कंपनी यहाँ पे अपने जो एक्सपेंड है वो यहाँ पे कर रहा है। उसके कारण कंपनी का जो एम्प्लॉय एक्सपेंस है वो थोड़ा सा इंक्रीज होते हुए भी आपको देखने को मिल रहा है। ईबीटा की बात करें तो यहाँ पे 212 करोड़ का ईबीटा भी है। कंपनी के अंदर अच्छी बात यह है कि क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस कंपनी का ईबिटा मार्जिन यहाँ पे ग्रो हुआ है, जहां पे लास्ट क्वार्टर में था 14.5%, इस बार 14.7% निकल के आ रहा है। डेप्रिसिएशन कितना किया, 58 करोड़ का, जो लास्ट ईयर से एंड लास्ट क्वार्टर से कम है, जो अच्छी बात है। उसके बाद टैक्सेस सब कुछ देने के बाद कंपनी के पास जो नेट प्रॉफिट है वो 75 करोड़ का निकल के आ रहा है। उसके बाद एक्सचेंज लॉस को बैलेंस करने के बाद नेट प्रॉफिट कंपनी इस बार 78 करोड़ का दिया है, जो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस ग्रोथ है। इवन लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो ऑलमोस्ट ये डबल हो चुका है। तो नेट प्रॉफिट के मामले में सुज़लोन एनर्जी बहुत ही बढ़िया यहाँ पे काम किया है। अगर आप सुज़लोन एनर्जी का रिजल्ट को 9 मंथ से कंपेयर करते हैं तो ये ग्रोथ बहुत ही ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम वाइज ग्रोथ, साथ ही साथ रेवेन्यू वाइज ग्रोथ, मार्जिन वाइज भी कंपनी ने यहाँ पे ग्रोथ दिखाया है। लेकिन जो ईबिटा मार्जिन है वो फाइनेंशियल ईयर बेसिस ग्रो हुआ है, जो 9 मंथ के बेसिस में उतना ज्यादा ग्रो नहीं हुआ है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ है, जहां पे 27 करोड़ हुआ करता था पिछले 9 महीने का, वो यहाँ पे इस 9 महीने में 2567 करोड़ का आ चुका है।
तो सुज़लोन एनर्जी ने इस बार अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया है, ना उतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं है, उतना खराब भी नहीं है। पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी यहाँ पे ग्रो कर रहा है, अपने कॉस्ट को लेकर कंपनी यहाँ पे कंसर्न है, अपने बिजनेस को यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, कंपनी अपने कर्जे को यहाँ पे धीरे धीरे रिड्यूस कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सुज़लोन एनर्जी के लिए। तो अगर आप इसके अंदर नया निवेश करना चाहते हैं तो अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद ही निवेश कीजिए। और इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं बहुत सारा वीडियो आगे भी लाता रहूंगा, तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।